All guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and today we will be doing our last lecture of final accounts. That is क्या बाकी है बोलो? फाइनल अकाउंट्स का हिडन एडजस्टमेंट, राइट? हमने फाइनल अकाउंट्स का 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. पहला था हाउ टू टैली और फाइनल अकाउंट्स का क्या आपका फाइनल अकाउंट्स का सम कैसे टैली होता है. दूसरा था बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस. तीसरा था पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. चौथा था एडजस्टमेंट्स और अभी लास्ट है हिडन एडजस्टमेंट्स. तो पहले मैं बता दूं यार ये हिडन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है. बोल दो क्या डिफरेंस होता है. एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है. एडजस्टमेंट नीचे होता है तो हमें क्लियरली दिख जाती है, इसलिए वो नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है. लेकिन हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, छुपी हुई होती है, इसलिए उसको बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट. पहले ढूंढना पड़ेगा एडजस्टमेंट किधर है, तब तो उसका इफेक्ट दे पाएंगे. सर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो सबका एक ही इफेक्ट होता है. हिडन एडजस्टमेंट का क्या होगा? अरे मेरे भाई हिडन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, नाम देखो एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का तो 2 ही इफेक्ट आना है, तो हिडन एडजस्टमेंट का भी 2 इफेक्ट आएगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, सेम एज दैट ऑफ एडजस्टमेंट. सर कितनी सारी हिडन एडजस्टमेंट होती है? देयर आर टोटल 7 to 8 टाइप्स ऑफ हिडन एडजस्टमेंट. हम अभी सारे टाइप्स करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है. और एक और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं तो आई एम कमिंग लाइव दिस संडे. नॉट नेसेसरीली मैं एक अलग से 2 मिनट का छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा कि लाइव आना है कि नहीं आना. लाइव में क्या करना है, तो लाइव में फाइनल अकाउंट चैप्टर के आपके डाउट्स क्लियर करना है. तो ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ इफ यू वांट मी टू कम लाइव ऑन दिस संडे टू क्लियर योर फाइनल अकाउंट्स के डाउट्स. कोई और चैप्टर के नहीं, खाली फाइनल अकाउंट्स के. जब अगला चैप्टर करेंगे तो अगले चैप्टर के लिए फिर से लाइव आ जाएंगे. बट ये लाइव सेशन अगर आपको चाहिए तो ही आऊंगा, अदरवाइज सेंस नहीं बनता आने का. 15 से 20 मिनट लाइव आके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपका फाइनल अकाउंट चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम में 12 मार्क्स का आने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द रीजन इज वेरी सिंपल, इसके साथ कोई और चैप्टर ऑप्शन में नहीं आने वाला. स्टैंड अलोन अकेला चैप्टर आएगा, अकेला चैप्टर का सम आएगा 12 मार्क का, इसके साथ कुछ ऑप्शन नहीं होता. इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाओ. इसीलिए देखो 4 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, 5वां बना रहा हूँ अभी, राइट. तो ये हिडन एडजस्टमेंट को लेके, हिडन एडजस्टमेंट 6 से 7, 7 से 8 आएंगे. 7-8 टाइप्स के हिडन एडजस्टमेंट होते हैं. हम लोग सब कुछ करेंगे, अभी टेंशन मत लो. सर हिडन एडजस्टमेंट भी सेम एडजस्टमेंट का रूल ही फॉलो करता है. यस 110% सेम रूल फॉलो करता है. जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है मैंने बताया था, लेक्चर जाके देखो. पहला इफेक्ट अगर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो दूसरा इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट पे जाने वाले हैं और सारे हिडन एडजस्टमेंट करेंगे जो जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले, सारे हिडन एडजस्टमेंट हम अभी कवर करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स, ताकि हम हिडन एडजस्टमेंट कर सके. एक इंपॉर्टेंट चीज खाली मुझे कमेंट करके बताओ, इफ यू वांट मी टू कम लाइव दिस कमिंग संडे. मैं लाइव आके आपके फाइनल अकाउंट्स के डाउट्स क्लियर कर दूंगा. ओके चलो चलते हैं नोट्स पे. करने जा रहे हैं हिडन एडजस्टमेंट्स, राइट, जो तुम्हारे एग्जाम में भी आने वाली है, नहीं भी आएगी तो भी, बट जो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिखता है, ठीक है. ट्रायल बैलेंस में ना इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, डिटेल में ही बताना पड़ेगा यार. इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है. अब ट्रायल बैलेंस में कभी कभी ऐसे होता है, देखो यहाँ पे होगा सपोज सैलरीज, ब्रैकेट में दिया रहेगा 10 मंथ्स, अमाउंट होगा 10,000, ठीक है. अब ये सैलरीज के जगह कुछ भी हो सकता है नाम, यहाँ पे रेंट भी हो सकता है, एक्सपेंस कोई और कोई भी खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ब्रैकेट में दिया रहेगा 10 मंथ्स. अपने लिए 10 मंथ्स इंपॉर्टेंट है. और यही है तुम्हारा हिडन एडजस्टमेंट. प्यार से इसको हाफ बुलाएंगे, हाँ, ठीक है. तो यही अपना हिडन एडजस्टमेंट है, 10 मंथ. ये तो कुछ भी हो सकता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, 10 मंथ्स. मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस ये सब कितने टाइम पीरियड का बनता है? ये सब ये जो भी डेटा है, जो भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, कितने टाइम का बनाएंगे? 12 मंथ्स का बनाते हैं, 1 ईयर का बनाते हैं भाई, 1 ईयर, 1 साल का बनता है. तो यहाँ पे 10 महीने का ही खर्चा दिखाया है उसने, 12 महीने का दिखाना चाहिए था, 10 महीने का दिखाया है. तो मतलब 2 महीने का नहीं दिखाया है, 2 महीने का खर्चा पे करने का बचा है, 10 महीने का पे किया वो दिखा दिया, 2 महीने का पे नहीं किया अब तक. तो क्या हम लोग 2 महीने का बुक एक्सपेंस दिखाएंगे ही नहीं, बुक ही नहीं करेंगे एक्सपेंस? ऐसा नहीं होता, 12 महीने का खर्चा दिखाना होता है. इसीलिए तो एक कंसेप्ट आता है, कौन सा पता है? आउटस्टैंडिंग. क्या होता है आउटस्टैंडिंग? मतलब बाकी है. यहाँ पे लिख दो तो व्हाट्सएप लैंग्वेज में ना, आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज पॉपुलर है. बाकी है, क्या है? बाकी है. आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पे करने का बाकी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ रिसीव करने का बाकी है, वो तो कुछ भी हो सकता है. मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम रिसीव करने का बाकी है. अगर मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पे करने का बाकी है. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है. तो 10 महीने का सैलरी अगर मैंने पे कर दिया, तो 2 महीने का सैलरी क्या है? 2 महीने का 2 महीने का सैलरी क्या है? बाकी है. 10 महीने का पे किया है, 2 महीने का बाकी है. देख रहे हो, 12 महीना आना चाहिए भाई खर्चे में, 12 महीना आना चाहिए. तो कैसे करेंगे सर? देखो ऐसे करेंगे, सैलरीज
मैं हमेशा 2 कॉलम बताता हूँ, मैंने बताया था तुम्हें फाइनल अकाउंट नहीं देखा है तो पहले का लेक्चर पहले देख लो, मैंने बताया था मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, इनर कॉलम में हमेशा मैं लिखता हूँ 10,000। कितने महीने का ये 10,000 कितने महीने का, इधर देखो 10 महीने का है, तो 10 महीने का 10,000, तो एक महीने का कितना है 10 महीने का 10,000, तो एक महीने का कितना है, एक महीने का 1,000 है, 10 महीने का 10,000 तो एक महीने का 1,000 हुआ ना भाई, तो एक महीने का 1,000 रुपया है, 2 महीने का 2,000, 3 महीने का 3,000, 4 महीने का 4,000, वैसे ही 10 महीने का 10,000 भरा इसने, तो इससे मुझे पता चलता है एक महीने का 1,000 सैलरी है। तो कितने महीने का खर्चा देने का बचा है इसका, 10 महीने का दे दिया, 2 महीने का सैलरी देने का बचा है, 2 महीने का सैलरी आगे जाके देना पड़ेगा, 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, याद रहे 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 10 महीने का जब 10,000 है तो प्लस इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 2,000, टोटल खर्चा कितना बताएंगे 12,000। बोलो यार, एक और बार बता रहा हूँ, पहला हिडन एडजस्टमेंट डिटेल में बता रहा हूँ और ये आएगा एग्जाम में 110% आएगा, याद रखना। जरूरी नहीं है सैलरी है, यहाँ पे रेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 10 महीना है, 9 महीना भी हो सकता है। अगर 9 महीना हुआ तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 8 महीना हुआ तो 4 महीने का आउटस्टैंडिंग है। कैसे निकालने का सर, कितना आउटस्टैंडिंग है निकालने का, ये 10,000 10 महीने का, 10,000 10 महीने का, तो एक महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 10 इंटू 1, 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 करो, 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 0 0, तो 1,000 इंटू 1 इज 1,000। आई नो ये आसान सा कैलकुलेशन है, लेकिन मेरा तो काम है बताना, जिसको नहीं आता है उसको आए भाई, ये मेरा रोल है एज ए टीचर, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। सैलरी अगर 9 महीने का दिया रहेगा तो ये 9 महीने का 10,000 हो जाएगा, तो एक महीने का कितना निकाल लो, और एक महीने का पता चल गया तो देखो कितने महीने का बचा है देने का। अगर यहाँ पे 9 महीना होता तो मैं एक महीने का निकालता और 3 महीने का बचा होता ना सैलरी पे करने का, क्योंकि 9 महीने का पे किया है तो 3 महीने का बचा है, तो जो एक महीने का आया सैलरी इंटू 3 कर दो, तो 3 महीने का आता था, तो 3 महीने का आने के बाद वो 3 महीने को यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आया अमाउंट उतना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो एक तुम्हारे टेस्ट के लिए और एक बार ले लेते हैं, तुम्हारा एक टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा। रेंट 8 मंथ्स 40,000 ऐसा दिया है, खुद से ट्राई करके बताओ मुझे। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, तुम लोग पॉज कर सकते हो 10 सेकंड में, तो क्या पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, कर लिया तो बड़ी बात है, पॉज कर सकते हो तुम लोग। 10 सेकंड दे रहा हूं, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये है, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। बताऊं, नहीं किया तो पॉज करके कर लो। देखो 40,000 है, कितने महीने का 8 महीने का, बताओ मुझे एक महीने का कितना होगा, कैसे करेंगे। 40,000 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8 क्या होता है 5,000 होता है आंसर। तो 5,000 एक महीने का आया मेरा, एक महीने का रेंट कितना आया 5,000, 8 महीने का भर दिया, 4 महीने का भरने का बाकी है, तो 4 महीने का कितना, एक महीने का 5,000 तो 4 महीने का 20,000, हाँ कि ना, एक महीने का 5,000 आया तो 4 महीने का कितना 20,000, तो 20,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है, भरने का बचा है भाई, तो इसमें जोड़ देना रेंट 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, तो टोटल रेंट कितना आ गया 60,000। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये तो सेम हो गया ना, तो आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में जाता है, ऑपोजिट साइड में। अगर डेबिट में ऐड कर रहे हो तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। अगर तुम लोग ये मेरा पहला लेक्चर देख रहे हो, अब भी देख रहे हो तो नहीं समझ आएगा, पहले जाओ एडजस्टमेंट देखो फिर यहाँ पे आना। ये अब तो नॉर्मल हो गया ना, खाली इसमें ये पता लगाना था, इसमें इंपॉर्टेंट टास्क यही था कि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है और कितना आउटस्टैंडिंग है, एक बार ये पता चल गया तो आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट क्या होता है, ऐड, और दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड, मतलब अगर डेबिट में ऐड हुआ है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा लाइबिलिटी में, क्रेडिट में ऐड हुआ है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा असेट में, राइट। तो ये था तुम्हारा, देखो पहला एडजस्टमेंट कराते कराते एक पेज चला गया भाई पूरा। आई होप तुमको समझ में आ गया। ये पहला एडजस्टमेंट इस तरीके से आएगा, ब्रैकेट में कुछ तो भी मंथ दिया रहेगा, तुम लोग देखना पहले एक महीने का निकाल लेना इस तरीके से। एक बार तुमने एक महीने का निकाल लिया, देखो कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो जो एक महीने का आया आंसर उसको इंटू 2 कर दो तो आ जाएगा तुमको। अगर यहाँ पे 8 महीने का दिया होता तो पहले एक महीने का निकाल लो, 8 महीने का इतना, तो एक महीने का कितना, एक महीने का निकाल के देखो कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 4 महीने का, 8 महीने का दिया है ना, तो 4 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 4 महीने का, तो जो आंसर आया वो तो एक महीने का आया, तो इंटू 4 कर दो, आ जाएगा 4 महीने का आउटस्टैंडिंग टोटल कितना है, उसको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट दे दो, ठीक है। तो ये था पहला हिडन एडजस्टमेंट है। नाउ दूसरा एडजस्टमेंट बताता हूँ, दूसरा एडजस्टमेंट देख लो भाई, दूसरा एडजस्टमेंट देख लो, सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा भाई, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा,
दूसरा एडजस्टमेंट मैं लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है जो एग्जाम में आएगा। ब्रैकेट में दिया रहेगा 4 इयर्स, कुछ भी खर्चा हो सकता है, अगेन यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ब्रैकेट में क्या दिया है 4 साल, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 4 साल का, लेट्स से अगेन 40,000। सर ये हिडन एडजस्टमेंट है क्या? ऑफकोर्स हिडन एडजस्टमेंट है। खर्चा किया है 40,000, लेकिन कितने साल के लिए किया है? 4 साल का खर्चा है वो 40,000। अपने को बुक्स में कितने साल का लिखना होता है? मैंने अभी बताया ना 12 महीने का लिखना होता है, मतलब 1 साल का लिखना होता है। 1 साल का लिखना होता है, 4 साल का ऑलरेडी खर्चा उन्होंने लिखा हुआ है, अपने को बुक्स में 1 साल का लिखना है। मतलब देखो पहले 1 साल का निकाल लेता हूँ। 40,000 अगर 4 साल का है तो 1 साल का हाउ मच निकालो, कितना आता है? 40 इंटू 1 इज 40 डिवाइड बाई 4 इज 10,000 आ गया। 1 साल का खर्चा कितना होना चाहिए था? 10,000। उसने कितना लिखा है? 30,000। मतलब उसने कितना लिखा है? 40,000। होना कितना चाहिए? 10,000, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा लिखा है। और ये 30,000 जो एक्स्ट्रा लिखा है इसको बोलेंगे प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रीपेड है। क्या ये? प्रीपेड है। कैसे प्रीपेड है सर? अरे भाई आगे के 3 साल का भी अभी भर दिया ना। इसका अगर मैं इफेक्ट बताऊं कैसे आएगा तो देखो कैसे आएगा। एडवर्टीजमेंट कहां पे जाता है मुझे बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट में लिखोगे 40,000, राइट? इसमें से लेस कर दोगे। क्या? प्रीपेड। कितना प्रीपेड है? 10,000 प्रीपेड नहीं है। 10,000 तो 1 साल का खर्चा है, 1 साल का 10 ही होना चाहिए था, उसने 40 बता। 30,000 प्रीपेड है भाई, 30,000 प्रीपेड है। 10,000 ही एक्चुअल तेरा खर्चा है बाहर वाले कॉलम में। और प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है? सेम साइड। सेम साइड मतलब डेबिट से माइनस हुआ ना, डेबिट में ही जाके लिख दे। बोलो यार समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहला जो हमने पढ़ा था वो आउटस्टैंडिंग था, दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रीपेड का एग्जांपल दिया मैंने। ये दोनों आपके एग्जाम में आएंगे, दोनों आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखो ये बात। और बड़ा ही आसान है यार, बड़ा ही आसान है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4 साल की जगह 3 साल होता तो कुछ नहीं, 3 साल का 40,000 तो 1 साल का कितना? और जितना 1 साल का आया वही तो एक्चुअल मेरे बाहर कॉलम में दिखना चाहिए 1 साल का, तो बाहर वाले कॉलम में वही दिखना चाहिए। तो जो बचा कुछ है वो वहां से माइनस कर दो और नाम दे दो प्रीपेड, क्योंकि मैंने अगले साल का अभी भर दिया ना, आगे के 3 साल का मैंने अभी भर दिया। तो जो 3 साल का अभी भर दिया उसका नाम दे दो प्रीपेड। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? प्रीपेड का एडजस्टमेंट वाले लेक्चर में पूरा बताया था, क्लियर नहीं बताया था। कहां जाता है? सेम साइड में जाता है। असेट में जाके लिख दो, डेबिट में से माइनस हुआ है ना तो डेबिट में आएगा दूसरा इफेक्ट। डेबिट मतलब है सेट। बोलो यार, चलो ये भी एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ यार, है ना? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत ज्यादा डार्क पेन है यार, है ना? निशान देखो कितना है, बहुत डार्क पेन है। एनीवेज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अगर मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखता हूँ 3 इयर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 36,000, बताओ क्या आएगा? पॉज कर दो, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करो, सॉल्व करो, फिर से देखो राइट कर रहे हो कि नहीं। क्या होगा बोलो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में इनर कॉलम में लिख दो 36,000, ठीक है। उसके बाद 36,000 3 साल का, तो 1 साल का कितना? 1 साल का होता है 12,000। इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। किधर गया? हाँ ये रहा। 4 महीने, 4 साल का 40, तो 1 साल का कितना? वैसे ही 3 साल का 36, 3 इयर्स का 36, तो 1 ईयर का कितना? 12,000, मतलब 24,000 मैंने जल्दी भर दिया। ये साल का तो 12,000 ही है ना एक्चुअल, तो माइनस कर दिया और नाम दे दिया प्रीपेड। और दूसरा इफेक्ट सेम साइड में चला गया। बोलो यार समझा कि नहीं समझा? ये था आपका सेकेंड एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट में जाते हैं फटाफट यार, ध्यान दो फटाफट ध्यान दो। थर्ड एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट, ये बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। लेट्स से 10 इजी रखने के लिए 10% लेता हूं, 10% इन्वेस्टमेंट, लेट्स से 10,000 ऐसा दिया हुआ है। सर इसमें क्या एडजस्टमेंट है? ये 10% है ना, ये एडजस्टमेंट ही है। क्या ये? जब भी तुमको परसेंटेज दिखेगा ट्रायल बैलेंस में वो एडजस्टमेंट है, समझ लेना भाई, समझ। तो जब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे तुम लोग? मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे? असेट में लिखोगे? अबे इन्वेस्टमेंट असेट में ही तो आता है, सोच क्या रहे, इन्वेस्टमेंट असेट में ही आता है। तो यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख दो इनर कॉलम में 10,000। 10% का मतलब क्या पता है? ये इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, आगे जाके मिला नहीं अभी तक, आगे जाके मिलने वाला है। तो ऐड कर दो ना इंटरेस्ट, आगे जाके पैसा मिलेगा ना, तो ऐड कर दो इंटरेस्ट। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 ऐड कर दो, लिख दो 11,000, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऐड होता है तो ऑपोजिट साइड में जाता है, तो ऑपोजिट साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। डेबिट में लिखा ना पहला, ऐसे डेबिट होता है, तो डेबिट में ऐड किया मतलब आउटस्टैंडिंग भी ऐड करते तो ऑपोजिट साइड में लिखते हैं, तो ये भी ऐड किया तो ऑपोजिट साइड में जाएगा, खत्म बात। सर ये ऐड क्यों हुआ? ऐड इसीलिए हुआ क्योंकि आगे जाके मिलेगा, ये इंटरेस्ट अब तक मिला नहीं है, आगे जाके मिलने वाला है, इस पे 10% मिलने वाला है, तो इस पे 10% कैलकुलेट करो, ऐड कर दो। दूसरा इफेक्ट ये डेबिट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, पैसा मिलने वाला है भाई, है भी तो इनकम। और एनी विच में अपना लॉजिक लगाओ, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाना है, पहला डेबिट में गया है तो क्रेडिट में जाएगा, तो पीएनएल के क्रेडिट में लिख दो। और इनकम भी तो है, क्रेडिट में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पीएनएल इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, राइट। ये था थर्ड एडजस्टमेंट। ये 10 के जगह कोई कुछ भी परसेंट रह सकता है, 20%,
15%, एग्जाम में 15% आता है ज़्यादातर। बट इतना तो ये नहीं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता एग्जाम में कितना परसेंट आएगा, बट जो भी आएगा इसमें कैलकुलेट करना, ऐड करना, दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में दे देना। ऐड करोगे तो ऑपोजिट मतलब क्रेडिट, डेबिट में ऐड करोगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड में भी ऐसा रह सकता है, सेम चीज। कहाँ पे? लोन में 10% लोन, बस नाम रहेगा ये। 10% इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? 10% लोन रहेगा। तो 10% लोन रहेगा 10,000, सपोज 10,000, मतलब लाइबिलिटी मतलब कहाँ पे रहेगा? ये ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में रहेगा क्या? 10% लोन। तो ये लोन को उठा के हम लोग कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी में लिखेंगे अंदर 10% लोन, लिखा मैंने जैसा 10% लोन। सपोज अमाउंट है 10,000, इस पे 10% कैलकुलेट करो, ऐड कर दो। ये ऐड यहीं पे हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है। लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है मतलब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा भाई। तो पीएनएल के डेबिट में दे देना। किसी को लोन का पल्ले नहीं पड़ा सर, फिर से बताओ, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया? अरे भाई ट्रायल बैलेंस है ये, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में रहेगा 10% लोन। ठीक है, जैसे ये डेबिट साइड में रहेगा ट्रायल बैलेंस के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, तो डेबिट में रहेगा, तो हम लोग इसको उठा के एसेट में लिखेंगे, राइट। फिर उसमें ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट में देंगे। दो इफेक्ट मतलब क्या? ये मत समझ लेना ये कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो तुम लोग 10% इन्वेस्टमेंट लिखे हो, ये तो उठा के यहाँ पे लिखे हो, डेबिट का आइटम उठा के ट्रायल बैलेंस डेबिट में लिखे हो, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद दो इफेक्ट चालू होगा, पहला इफेक्ट ऐड और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में। ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं है 10% इन्वेस्टमेंट लेने, तो इसको एक इफेक्ट ले लोगे, ये कोई इफेक्ट थोड़ी है। ये तो तुम लोग ट्रायल बैलेंस डेबिट से उठा रहे हो और डेबिट में लिख रहे हो असेट में, तो ये तो लिखना ही है। इसके बाद दो इफेक्ट और देने पड़ेंगे 10% के इंटरेस्ट के, राइट। ऐड पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट। सेम मैं बताता हूँ ट्रायल बैलेंस में लोन कैसे दिखेगा। ये देखो ट्रायल बैलेंस में लोन दिखेगा क्रेडिट साइड में, समझ लो अमाउंट है 10,000, नहीं पहले ऊपर ही 10,000 लिया था यार, चलो 20,000 अमाउंट है, 20,000 इस तरीके से दिखेगा। इसको हम लोग को कैसे कहाँ लेके जाना है? ये लोन है, क्रेडिट में है भाई, लाइबिलिटी में जाएगा, इतना तो पता है ना, लोन लाइबिलिटी में जाता है। तो 10% लोन 20,000 लाइबिलिटी में लिख दिया। अब सर पवन सर ने बताया था, एग्जाम में याद करना, ठीक है, आवाज आएगी बेचारे। पवन सर ने बताया था 10% है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब इसके ऊपर सॉरी हाँ ये हिडन एडजस्ट, ये 10% लोन लाइबिलिटी में जाके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब लाइबिलिटी में याद करना, पवन सर ने बताया था 10% है, मतलब इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा। लाइबिलिटी है भाई, उधारी लिया था लोन, तो ब्याज थोड़ी मेरे को, इन्वेस्टमेंट पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि इफेक्ट सेम ही है, क्या कुछ नहीं, ऐड कर दो इंटरेस्ट, और क्या 20,000 का 10% 2,000 होता है, ऐड कर दो। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका दूसरा इफेक्ट देखो लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है, क्रेडिट में ऐड हो रहा है, दूसरा इफेक्ट तो डेबिट में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बोलो यार समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमने 4 चीजें कर ली, आप लोग ने शायद रियलाइज किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं हमने 4 चीजें कर ली। सबसे पहले हमने किया था हिडन एडजस्टमेंट चालू किया, इसमें सबसे पहले किया इस तरीके का एडजस्टमेंट 10 मंथ वाला, एक बार एंड में फिर से रिवाइज करा दूंगा। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने किया ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाला टाइप, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया? तीसरा हमने किया ये इन्वेस्टमेंट, असेट साइड में रहेगा, असेट साइड में कुछ नहीं, सेम ऐड कर दो, दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में दे दो, डेबिट में ऐड होगा तो क्रेडिट में पीएनएल के। चौथा एडजस्टमेंट हमने लोन वाला किया जो लाइबिलिटी में जाएगा, और पहला सेम इंटरेस्ट है, ऐड कर दो, दूसरा ऑपोजिट साइड, मतलब ये क्रेडिट में ऐड हुआ है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट में लिख रहे हो तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो 4 एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं 5वीं एडजस्टमेंट करेंगे, 5th एडजस्टमेंट नंबर 5। 10% इन्वेस्टमेंट ही है, 10% इन्वेस्टमेंट ही है, अमाउंट भी 10,000 ही है, लेकिन यहां पे लिखा है क्या लिखा रहेगा यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? परचेस्ड ऑन लेट्स से 1st of October। ये हो गई तुम्हारी हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट 110% एग्जाम में दिखेगी। सॉरी जिसने ईयरफोन लगाया था ज्यादा लाउड हो गया। ये एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में दिखेगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको? कुछ नहीं यार, एकदम आसान है। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहेगा ये आइटम, और ये ऐसा दिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा। ठीक है, तो इसको उठा के कहाँ लिखना है हमको? इसको उठा के हमको असेट में लिखना है, असेट में लिखना है। 10% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 10,000। इस पे पहले मैंने क्या सिखाया था लास्ट में? यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था? कुछ नहीं, 10% निकाल दो इसका, क्योंकि नीचे कुछ ब्रैकेट में लिखा है कब इन्वेस्ट किया, कभी कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग मान के चलते हैं ये कभी इन्वेस्ट किया, मालूम है क्या मान के चलते हैं? कब इन्वेस्ट किया? ये इन्वेस्ट किया 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, पूरा 12 महीना इन्वेस्टमेंट था, इसलिए पूरा 12 महीने का ब्याज मिला मुझे, 10,000 × 10%। कैसे मिला यार, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कुछ भी डेट नहीं लिखा है तो मान के चलते हम लोगों ने 1 तारीख को खरीदा था, 1 तारीख को, जब 1 तारीख को खरीदा था तो 10,000 का 10% पूरा 12 महीना मिलेगा भाई, 12/12,
तो 12/12 तो 1 हो जाता है ना, 12/12 तो 1 होता है, 12/12 तो 1 होता है, तो इसलिए इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ कि ना। लेकिन ये सब में क्या है, ये सब में ट्विस्ट है, ये सब में डेट दिया हुआ है तूने कब खरीदा था, यहाँ पे 12/12 नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे 10,000 इंटू 10% करके नहीं चलेगा, और भी करना पड़ेगा। क्या बताऊँ, क्या करना पड़ेगा बोलो, 10,000 का 10% इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, लेकिन क्या पूरा ऐसा करके छोड़ दूं, नहीं, 12/12 थोड़ी आगे जो ऐसा करके छोड़ दूंगा। 1/10 को खरीदा था, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना ही तो था मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देगा ना वो, थोड़ी पूरे 12 महीने का देगा, तो 6/12। बोलो यार, मतलब सर, मतलब कुछ नहीं, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ना उसका आधा कर देना, 6 महीने का रहेगा तो उसका आधा कर देना, सिंपल। 10,000 का 10% 1,000 होता है, उसका आधा कर दो, क्योंकि 6 महीने का है ना, तो आधा ही, 12 महीने का नहीं है, 6 महीने का, तो आधा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का आधा 500, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 500, तो ऐड कितना होगा, खाली 500 रुपया। और ये इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ऑपोजिट साइड में ना इंटरेस्ट ऐड होता है तो ऑपोजिट साइड में जाता है, तो इसका ये आता है तो इसका मायने बदल जाता है। यहाँ पे याद रखना कि इन्वेस्टमेंट मैंने कब परचेस किया है, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है ना, इंटरेस्ट मुझे तभी से ही मिलेगा। 1 अक्टूबर को खरीदा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटू 6/12 करने का, जो भी आएगा उसको ऐड करने का, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में देने का। अच्छा यहाँ पे अगर 31 अक्टूबर कर दूं तो माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। 31 अक्टूबर है, अक्टूबर में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को, अक्टूबर के लास्ट दिन खरीदा है भाई, नवंबर से इंटरेस्ट चालू होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना, तो यहाँ पे 6/12 नहीं आएगा, 5/12 आएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट की जगह 10% गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकता है, जो एग्जाम में आपके आएगा, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, तरीका सेम है। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, ये भी परचेज ऑन 1 सितंबर हो, तो 1 सितंबर मतलब क्या करने का अमाउंट है, समझ लो 50,000, तो डर जाने का क्या देख के, बिल्कुल भी नहीं भाई, 50,000 है, उसका 10% इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है। कब खरीदा था, सितंबर में, तो कितना पूरे साल का थोड़ी मिलेगा, सितंबर से ही मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का, तो इंटू 7/12 निकाल लो आंसर। जो भी आंसर आएगा इसका दो इफेक्ट क्या होगा, पहले तो ऐड कर दो, इंटरेस्ट है 10% है ना, तो यहाँ ऐसा हमेशा ऐड होता है। दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड, अगर डेबिट में ऐड किया हो, मतलब असेट में डेबिट, एसेट में ऐड किया हो, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा। बोलो यार, ठीक है। लास्ट में अपन चार्ट एक बनवा देंगे, लास्ट में एक चार्ट बनवा देंगे हिडन एडजस्टमेंट का, उससे इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और हिडन एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में आने वाली है। हिडन एडजस्टमेंट नहीं है मैं बोल रहा हूँ, बाकी एडजस्टमेंट तो हमने डिस्कस की हुई है। और एक डाउट सेशन, जैसे मैंने बोला है आपको, एक डाउट सेशन होगा, वहां पे आप आपके डाउट्स भी पूछ सकते हो, बट दिस आर द मेजर एडजस्टमेंट्स व्हिच विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स, राइट। तो एक चार्ट बनवा लूँ क्या आपके लिए, एक चार्ट बनवा लेता हूँ, तो उससे आपको ईजी गिरेगा। ध्यान दो, ध्यान दो, मेरे साथ बनाओगे तो फायदा रहेगा, नहीं बनाओगे तो भी फायदा रहेगा, और क्या, मेरा लेक्चर देख लिया तो फायदा ही है यार। देखो हिडन एडजस्टमेंट्स, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सैलरी या तो रेंट या तो कोई और अदर एक्सपेंस, और ब्रैकेट में कैसा लिखा रहेगा, 10 मंथ्स या 9 मंथ्स या कुछ भी दे सकते हैं। इसका दो इफेक्ट क्या था भाई, पहला तो ऐड कर दो, इसको बोलते क्या है, पहले इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। इसका दो इफेक्ट क्या होता है, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो भी खर्चा दिया है, सैलरी दिया सैलरी में ऐड करना है, रेंट दिया तो रेंट में ऐड करना है। दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड, सेम एज आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग का नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग तो कैसे करते हैं वैसे ही करना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट वाला, ब्रैकेट में दिया रहेगा 5 ईयर्स 4 ईयर्स कुछ भी। इसको कैसे करना है, ये प्रीपेड है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रीपेड है। कैसे करना है, वही 4 साल का अगर 40,000 है तो 1 साल का कितना, 40,000 डिवाइड बाय 4 कर, तो 1 साल का आ जाएगा 10,000। तो ये बाहर वाले कॉलम में 10,000 आना चाहिए, क्योंकि 1 साल का 10,000 ही है, तो 30,000 क्या है, प्रीपेड है। ये हमने दूसरे में सीखा। तीसरा एडजस्टमेंट हमने क्या किया था भाई, तीसरा एडजस्टमेंट हमने किया था वही 10% लोन रह सकता है, या 10% इन्वेस्टमेंट रह सकता है। लोन रहेगा तो लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट रहेगा तो असेट, कुछ नहीं, 10% कैलकुलेट करो, ऐड कर दो, दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में दे दो, पीएनएल के ऑपोजिट, मतलब पीएनएल में जाएगा दूसरा इफेक्ट, लेकिन डेबिट में ऐड हो, अगर इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट है, असेट है मतलब डेबिट है, तो दूसरा इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट। लोन है तो ये लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट पीएनएल डेबिट, ठीक है। और ये लास्ट में हमने क्या सीखा, लास्ट में हमने डेट वाला सीखा, डेट वाला जैसे कि परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ही आएगा खाली, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट आता है, मतलब 1 लाख अगर अमाउंट है तो 1 लाख का 10% खत्म।
यहाँ पे 1 लाख का 10% इंटू अक्टूबर में खरीदा था तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 6/12, 1 लाख का 10% इंटू 6/12, यही तरीके का सेम है, खाली यहाँ पे डेट रहेगा बस। ये एक हिडन एडजस्टमेंट जाना, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह सब इंक्लूड है भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया हो, आई होप सारे हिडन एडजस्टमेंट कवर हो चुके हो। एक आध दो छोटी छोटी चीजें बची है वो देख लो, हो जाएगी यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें, देख लो हो जाएगी। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर ली थी। और भी कुछ डाउट है, मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ छूट गया है क्या मुझसे, और कोई हिडन एडजस्टमेंट, मुझे नहीं लगता कोई हिडन एडजस्टमेंट छूटी है। इतनी हिडन एडजस्टमेंट्स आपके बुक्स में भी शायद से इतनी है, एक बार टेक्स्ट बुक देखो पता चलेगा। इतनी मेरे पास टेक्स्ट बुक तो नहीं है, बट इतनी हिडन एडजस्टमेंट है और मैंने ट्राई की सारी हिडन एडजस्टमेंट कवर करने की, ठीक है। कुछ छूट गया हो तो डाउट सेशन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, ओके। आई होप मजा आया, सब कुछ समझा। इसी के साथ हमारा फाइनल अकाउंट्स भी वाइंड अप होता है। हमारा फाइनल अकाउंट्स चैप्टर खत्म हो गया। टोटल 5 लेक्चर थे। आई होप आपको सब कुछ समझा, आई होप आपने एंजॉय किया। अभी आपके थोड़े बहुत फिर से क्वेश्चन है कि सर अगला लेक्चर कौन सा होगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बोला था, जो बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे और जो चैप्टर को लेके ज्यादा रिक्वेस्ट होगा वो चैप्टर अगला लेक्चर होगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सेकंड चीज, ये लेक्चर के नीचे आप कमेंट करो और आपको बताओ कि आपको लाइव सेशन की जरूरत है। अगर है तो कमिंग संडे को हम लाइव आएंगे, टाइम में अलग से आपको 2 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि कब आने वाले हैं। तीसरी चीज कौन सी थी भाई? तीसरी चीज ये थी कि इसको लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, फिर भी अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और आपके सारे फ्रेंड्स, कॉलेजेस, क्लासेस, जितना भी ग्रुप है सबको भेजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक चैनल शेयर नहीं होगा ना, ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा नहीं, ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा नहीं तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो पहुंचाना पड़ेगा आपके मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉलेज ग्रुप, क्लास ग्रुप, सब तक वीडियो पहुंचा दो। ये आप काम आपको करना है, बाकी वीडियो डालने का काम मैं करूंगा। तीसरी चीज तो बता दी। चौथी चीज, एसपी और ओसी का लेक्चर पिछले वाले वीडियो में बताया था, जाके देखो कब आएगा। और डेफिनेटली अगर जैसे जैसे सब्सक्राइब, अभी कितना 450 कुछ है शायद, तो जैसे सब्सक्राइबर 500 550 चीज से होंगे ना, आई प्रॉमिस हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर इसी चैनल पे आपको मिलेगा। कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेट टू पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। आपको सिर्फ शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि मैं संडे को लाइव आना है या नहीं आना है। स्पेसिफिकली फॉर फाइनल अकाउंट्स ओनली, डाउट्स क्वेरी के लिए संडे को लाइव आने का सोच रहा हूँ, ओके। आई होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।